स्वागत करते हैं शो में। अब सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन का। नीलेश जी, इन लेवल से अब बाजार में जो रिकवरी आई है कितनी टिकाऊ? वेरी गुड आफ्टरनून स्वाति जी। बिल्कुल देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम गिरावट देख रहे थे। आज पहला दिन है एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का। रिवर्सल कितनी टिकाऊ है वो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अच्छी बात आज के दिन में ये रही है कि आईटी इंडेक्स ने लगातार पिछले 2-3 दिनों में बाजार को थोड़ा सा एक सपोर्ट दिया है, और आज खासकर आज के दिन में जहां पर एक्सट्रीम पेसिमिज्म देखने को मिल रहा था, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हम आईटी इंडेक्स में देख रहे हैं। उसके अलावा बैंकिंग स्पेस का इंडेक्स हेवीवेट काउंटर एचडीएफसी बैंक, वहां पर हमें एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो इंडेक्स हेवीवेट काउंटर्स में जिस हिसाब से बाइंग देखने को मिल रही है, मेरे ख्याल से ये जो पुल बैक हम आज आता हुआ देख रहे हैं वो यहाँ से थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है। ऊपरी स्तर पर जो इमीडिएट हर्डल है 50 डे मूविंग एवरेज का, वो फिलहाल 23,690 पर प्लेस है। तो यहाँ से एटलीस्ट 150 टू 200 पॉइंट का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल पर इनफैक्ट आज का जो दिन का लोवेस्ट लेवल है 23,230, वो अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। तो उस सपोर्ट को स्टॉप लॉस के तौर पर रखकर यहाँ पर पुल बैक ट्रेड को प्ले करके चल सकते हैं। 23,650 23,700 तक का पुल बैक हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक अच्छी बात आज के सेशन में और रही है वो ये है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया वीक्स में 5% का कूल ऑफ हम देख रहे हैं, फिर से 16 के नीचे फिसल चुका है। तो ये भी एक मार्केट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता हुआ नजर आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम आईटी बैंकिंग और उसके अलावा इंडिया वीक्स में कूल ऑफ होना भी एक सपोर्टिव है बाजार के लिए। जी, तो ये रही बाजार पर लेवल्स पर आए नीलेश जी की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैनेजमेंट से बात करने का समय आ चुका है। एनएमडीसी ने चौथी तिमाही के अपने नतीजे पेश किए। आगे के आउटलुक पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बताया, नतीजों पर चर्चा की। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। तो एनएमडीसी का मैनेजमेंट हमारे साथ अभी जुड़ा अमिताभ मुखर्जी ने हमसे बात की और बताया कि फिलहाल इस नतीजों के बाद आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या है। एनएमडीसी फिलहाल 3.5% से ऊपर की स्ट्रेंथ अभी हमें देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। नीलेश जी, एक क्विक व्यू इस स्टॉक पर आप देंगे? एनएमडीसी कैसा लग रहा है इन लेवल से आपको? बिल्कुल देखिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर, हमने हमारे क्लाइंट को भी मॉर्निंग में खरीदारी करने की सलाह दी थी। आउटलुक अभी भी पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। 101 103 तक की अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है यहाँ पर, जिस हिसाब से आज एक फ्रेश ब्रेकआउट एक नए रिकॉर्ड पर काउंटर पहुंच चुका है। तो बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। 90 89 के स्टॉप लॉस से अगर 94 93 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली इसे लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर लेके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट वुड बी 100 टू 103। ओके, तो रही एनएमडीसी पर राय और स्ट्रैटेजी नीलेश जी की तरफ से। क्विकली चलिए कुछ दर्शकों के सवाल भी करते हैं शो में शामिल। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पर संदीप जी का सवाल हमारे पास आया है। 100 शेयर है 537 की खरीद पर इन्होंने लेटेंट व्यू के स्टॉक्स ले रखे हैं। अच्छी मजबूती, 4% की मजबूती स्टॉक में आज हमें देखने को मिल रही है। बताइए सर, इन लेवल से कैसा लग रहा है स्टॉक और इनको क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे? फिलहाल 20,000 के नुकसान पे है। देखिए, काफी ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी का मूल्य है, तो उन लेवलों पर जाने के लिए थोड़ा समय देना होगा। बट ये स्ट्रक्चर फिलहाल शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए आपसे पॉजिटिव है, और पुल बैक ट्रेड जो हम देख रहे हैं वो यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। 360 370 तक की अपसाइड हम देख सकते हैं। बट बड़ी अपसाइड के लिए इन्हें थोड़ा लंबा समय इंतजार करना पड़ सकता है। इमीडिएट सपोर्ट जो है वो अब 300 310 पर शिफ्ट हो चुका है, तो वहां पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन में फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं। तो 310 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में बने रहिए। डिफेंस पे से पारस डिफेंस, इस पर विनोद जी का सवाल है। इनके पास फिलहाल 100 शेयर है, 411 की खरीद पर इन्होंने पारस डिफेंस लिया है। डिफेंस पे से ये स्टॉक आज अच्छा कमाल कर रहा है, लगभग 2.5% की स्ट्रेंथ के साथ, और 42,000 का मुनाफा भी इनके पास है इस खरीद पर। पारस डिफेंस, आगे का ये स्ट्रैटेजी इनके लिए क्या रहेगी? बिल्कुल देखिए, ऑलमोस्ट मोर देन डबल काइंड ऑफ रिटर्न यहाँ पर इनको बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट अगर डिफेंस स्पेस की अगर हम बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन और नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड हमने हाल फिलहाल देखा है। उसके विपरीत पारस डिफेंस एक आउट परफॉर्मर साबित हुआ है, और स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। अभी भी 950 से 1,000 तक की अपसाइड नियर टर्म में हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले इनको लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह होगी। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 750 के आसपास का मेंटेन करें, और ये मोमेंटम को राइड करके चल सकते हैं 900 से 950 फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा समय दे तो 1,000 के पार एक काउंटर में जाता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, तो 1000 के पार जाता हुआ ये स्टॉक पारस डिफेंस बने रहने की सलाह। रिलायंस इंडस्ट्रीज, कैसी हलचल नीलेश जी आपको इस स्टॉक में नजर आ रही है? प्रवीण जी का सवाल है, 100 शेयर इनके पास है, 1386 पर इन्होंने स्टॉक खरीद रखा है।
जरा बताइए रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे क्या टारगेट्स एक्सपेक्ट करें? देखिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से काउंटर में हमने लगातार दबाव देखा है ऊपरी स्तरों पर। एक कंसोलिडेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, बट थोड़ा सा समय दे। पोजिशनल लिहाज से काउंटर काफी अच्छा है। एक पोर्टफोलियो काउंटर है, बट इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस है 1350 से 1380 के जोन में। तो 1380 के ऊपर निकलता है तब 1450 की अपसाइड देखने को मिलेगी। करंट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन में बने रहें। 1280 का आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें और थोड़ा समय दे तो मेरे ख्याल से 1400 की पार भी काउंटर जाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, तो 1400 के पार का टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रहा है। इस पर बने रहने की सलाह। यस बैंक, उदय सिंह का सवाल इस पर, 100 शेयर इनके पास है, 30 रुपए की खरीद। फिलहाल अपनी इस खरीद पर नुकसान में, हालांकि ये स्टॉक भी निचले स्तरों से आज के सत्र में रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। यस बैंक कैसा लग रहा है आपको? हाँ, देखिए हाल फिलहाल में एक अच्छा रिबाउंड हम यहाँ पर देख रहे हैं और जिस हिसाब से ये मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से अपसाइड में 24-25 के इमीडिएट लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 30 रुपीज के लिए यहाँ पर थोड़ा सा समय देना होगा। अगर 6 to 8 मंथ्स का टाइम होराइजन है तो बिल्कुल यहाँ पर एक बार के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो है 21 रुपए का, और इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से 24 से 26 रुपए की रेंज में हमें यस बैंक जाता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, तो लगभग 21 का इमीडिएट स्टॉप लॉस है आपके लिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिसको आप ध्यान में रखिए। 24 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। यस बैंक में बने रहें। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटेंगे, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस बाजार में उनके पसंदीदा पिक्स। कहाँ है खरीदारी के मौके? नीलेश जैन हमारे साथ है। बताइए नीलेश जी, कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में काफी अच्छा अट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो उसी स्पेस में से सबसे पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है HFCL। HFCL में लगातार हम काउंटर में स्ट्रेंथ देख रहे हैं, एक सेकुलर अपट्रेंड में रहा है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 191 से लेके 195, 191 और 195 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पर या फिर थोड़ी सी डिप पर HFCL को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 176 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। उसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक रिवर्सल प्ले है यहाँ पर। इनफैक्ट पिछले 8-10 दिनों की गिरावट के बाद पहला रिवर्सल इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो 315-320 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 288 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 315 और 320 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जी नीलेश जी, धन्यवाद करते हैं आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए। बस एक छोटा ब्रेक लेते हैं बाजार के बड़े एक्शन के लिए। आप देखते रहिए जी बिजनेस।